फाइनली आज सिविल कोर्ट ने खान सर के अंतरिम बेल को एक्सेप्ट कर लिया है और रोशन सर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यूँ तो दोनों ही शिक्षक पटना के इस समय सबसे पॉपुलर दो शिक्षक हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे इशू में कुछ सवाल जो अधूरे छूट गए। खान सर एक ऐसा कैरेक्टर जिनका ऑरा लार्जर देन लाइफ, एक शिक्षक को जितना सम्मान मिलना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा सम्मान। उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा है जो बहुत बड़े मसीहा के जैसे, लेकिन बिना जजमेंटल हुए। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, तो बिना जजमेंटल हुए कुछ सवाल जो हमें खुद से करना चाहिए, समाज से करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या इतना गुस्सा, इतना पजेसिव होना चीज़ों को लेके सही है। खान सर बहुत अच्छे शिक्षक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो सवाल तो उठेंगे ना। अगर गोली चलाया नहीं गया रोशन सर के तरफ से और आप ये कहें कि हमने 8 से 10 राउंड गोली चलाते हुए अपनी आँखों से देखा है बगल वाले कोचिंग का, तो लोग सवाल तो करेंगे ना। खान सर की पीआर एजेंसी बहुत मजबूत है, इस चीज़ को हमको समझना होगा। उनकी पीआर एजेंसी इतनी तगड़ी है जो लोगों के अंदर बैठ चुकी है, और बिना जजमेंटल हुए अगर हम यहाँ पे सोचेंगे तभी हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। खान सर इस चीज़ का एडवर्टाइज़ करते हैं कि हम बहुत लो कॉस्ट में पढ़ाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता होगा पटना का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, आप पटना में पढ़ने वाले किसी विद्यार्थी से बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि पटना के जो अधिसंख्य शिक्षक हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। और खान सर जो ये दावा करते हैं कि मेरा फ़ी बहुत कम है, आप एक बार तुलना कीजिए ज्ञान बिंदु जो रोशन आनंद सर हैं उनके फ़ी से, तो आपको पता चलेगा कि रोशन आनंद का फ़ी खान सर के फ़ी का लगभग आधा है। जो ऑफलाइन बैचेज चलता है वो रोशन सर का लगभग आधा है, लेकिन खान सर की पीआर एजेंसी इतनी तगड़ी है कि पूरी दुनिया में ये प्रचारित है कि खान सर बहुत कम फीस लेते हैं, खान सर बहुत कम फीस लेते हैं। और भी कई सारे सवाल हैं जो व्यक्ति अपने, ये उनका निजी मामला है, यूँ तो ये कोई मतलब इस पे सवाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ सवाल तो हैं जो बनेंगे कि अगर आप अपनी पत्नी का चेहरा मुखौटा से ढक देंगे कि कोई चेहरा ना देख पाए, और रक्षाबंधन में आप राखी बनाएंगे और सभी लड़कियों को खाना खिलाएंगे और उसका ऐसे प्रचार करेंगे कि आप बहुत बड़े मसीहा हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत काम किया, आप गलत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि अगर महात्मा गांधी पे ये आरोप लगे कि उन्होंने कोई हिंसा किया है तो उनको ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए एक कॉमन मैन की तुलना में, क्योंकि वो उनका छवि है, अहिंसावादी होना उनका छवि है। तो अगर आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी जो छवि है उसमें उससे जो फ़ायदे मिल रहे हैं, अगर उस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि उसमें कहीं कोई सवाल तो नहीं ना। तो मैं कह रहा था कि कोई व्यक्ति जो अपनी पत्नी की मतलब फ़ोटो को पूरी दुनिया में किसी को न दिखाए, जिसकी पत्नी पूरी शादी में घूंघट ओढ़े रहे, वो व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन हज़ारों लड़कियों का खाना खाते हुए मीडिया को बुला के प्रचार करना, दिखाना कि हम हज़ारों राखी पहने हुए हैं, हज़ारों लड़कियों को खाना खिला रहे हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, इंटरनेट की दुनिया के लोगों को नहीं पता होगा, आप पता कीजिएगा कि जितनी लड़कियों को खान सर राखी बंधन में खाना खिलवाते हैं उससे कम लड़कियों को रोशन आनंद खाना नहीं खिलवाते हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि रोशन आनंद उस चीज़ का प्रचार नहीं करते हैं। मैं यहाँ रोशन आनंद की कोई मतलब प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे रोशन आनंद से कोई नहीं मतलब है कि हाँ रोशन आनंद बहुत अच्छे हैं या खान सर बहुत बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ चीज़ें जो दोनों ही का ही गलत है। आपने 12,000 बच्चों का सिलेक्शन का दावा किया, ये कहीं से सही नहीं लगता। वो भी 10,000 बच्चों के सिलेक्शन का दावा किया, वो भी कहीं सही नहीं लगता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो उठेंगे। अगर रोशन आनंद पे आरोप लगने के बाद उसे जेल भेजा जा सकता है केवल आरोप लगने पे, कुछ सवाल तो पटना पुलिस पे भी है
कि आरोप लगा और आपने तुरंत कह दिया कि पुलिस फायरिंग नहीं हुई, लेकिन रोशन आनंद पे कॉन्स्पायरेसी में शामिल होने के कारण उनको जेल ले जाया गया। और बाद में अगर वो वीडियो ना रिलीज हुआ होता तो पुलिस के अनुसंधान को आप समझ सकते हैं, जो ये कह रही है कि गोली चली ही नहीं। वो तो उस वीडियो के बारे में सोचिए जो सही समय पे रिलीज हो गया कि पटना पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई उसके बाद और सच्चाई सामने आया। तो मैं कह रहा था कि अगर रोशन आनंद पे आरोप लगने के बाद जेल हो सकता है तो मैं नहीं चाहता किसी को जेल हो, किसी को भी नहीं, कोई भी शिक्षक को नहीं। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि फिर खान सर के लिए इतनी दया दिखाने की क्या ज़रूरत है। ये कुछ सवाल है जो सवाल उठेंगे। देखिए खान सर अपने मतलब उनको पता है कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है। मैं एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, जब ईरान का वॉर चल रहा था इजराइल से, एक वीडियो वो कहते हैं कि अभी सबसे अच्छा समय है भारत के लिए। ईरान इजराइल वॉर में उलझा हुआ है, अमेरिका भी उस वॉर में उलझा हुआ है, रसिया यूक्रेन में उलझा हुआ है। यही सबसे अच्छा मौका है 10-12 परमाणु बम पटक दे पाकिस्तान पे और भारत और ख़त्म कर दे पाकिस्तान को। लोग बोले वाह वाह बड़ा अच्छा आइडिया, खान का सर का दिमाग तो बड़ा अच्छा आइडिया है। आप एक शिक्षित व्यक्ति के तौर पे सोचिए कि ये मतलब ये बात जो उन्होंने कहा है, इसे अगर पीआर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इसमें कितनी सच्चाई है, मतलब ये कितना मतलब ट्रूथ है कि क्या ये फिजिबल है कि हम पाकिस्तान पे 10-12 बम पटक के और पाकिस्तान को ख़त्म कर दें? जो व्यक्ति समझते होंगे कि पाकिस्तान कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है एक, या ऐसा नहीं उसके पास कुछ नहीं है। इतनी मतलब इतनी बचकाना बात कहते हैं, लेकिन लोगों को बहुत पसंद। अरे यार गजब का बात बोला इन्होंने। एक तो उनको अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा मिलता है कि वो अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान के विरोध में इतना बोलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अच्छे शिक्षक हैं, लाखों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। और मैं जब कह रहा हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरी बुराई कर सकते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है उसके सामने बोलने की। अगर ऐसी बात है कि मेरी औकात नहीं है बोलने की, तब तो अगर इस देश का प्रधानमंत्री गलत करता है तो किसी व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना चाहिए उसके विरोध में। क्यों? क्योंकि एक कॉमन मैन तो प्रधानमंत्री के सामने कोई औकात नहीं है। तो मेरा मानना है कि सवाल करना चाहिए और किसी व्यक्ति को भगवान नहीं बना देना चाहिए, किसी व्यक्ति को सुपर नेचुरल नहीं मान लेना चाहिए। और उन्होंने जो अपना छवि गढ़ा है, एक अलग तरह का हो रहा है उनका समाज में, लोगों में। आप पता कीजिए कि पटना में कि जिस फी में खान सर पढ़ाते हैं उससे या उतने कम फी में पटना में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। खैर, आपको अगर मेरी बातों में कुछ सच लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस पे और भी बहुत सारा चर्चा कर सकता हूँ इस टॉपिक्स में, और मैं करूँगा अगर मुझे अच्छा फीडबैक मिला तो। अभी के लिए धन्यवाद।